कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व आता है। इस दिन यम को दीपदान करने से सालों भर घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है और सारा परिवार खुशहाल रहता है। आज नरक चतुर्दशी के दिन आइए जानते हैं कि यम का दीप कब और कैसे जलाना चाहिए तथा जलाने के पश्चात किस जगह पर और किस दिशा में रखना चाहिए तथा दीप जलाने का शुभ मुहूर्त और नरक चतुर्दशी की कथा। पूजा विधि बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यम का दीप धनतेरस और नरक चतुर्दशी के दिन जलाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 2 दिन क्यों जलाना चाहिए, तो इसके पीछे का कारण यह है कि भगवान सूर्य की पत्नी छाया के शाप के कारण यम देवता का 2 स्वरूपों में पूजा किया जाता है। पहला देव स्वरूप में धर्मराज के नाम से और दूसरा प्रेत स्वरूप में यमराज के नाम से। धनतेरस के दिन जो दीपदान किया जाता है वह देव स्वरूप धर्मराज भगवान के नाम से किया जाता है और जो नरक चौदस के दिन दीपदान किया जाता है वह प्रेत स्वरूप यमराज के नाम से किया जाता है। तो जो दीपदान आज किया जाएगा वह यमराज के लिए किया जाएगा। तो आज के दिन सबसे पहले एक चौकी लेकर उसे तुलसी के मिट्टी से लीप कर रख लें। फिर एक कटोरी चावल ले लें और इस प्रकार एक प्लेट में फैला कर रखें। फिर आटे और मिट्टी का दीपक में बाती इस प्रकार रखें और उसमें कौड़ी रखें। यदि आपके पास कौड़ी न हो तो कौड़ी के स्थान पर दीपक का टुकड़ा रख दें। फिर उसमें तीली या सरसों का तेल डालकर दीप प्रज्वलित करें और फूल तथा सफ़ेद बर्फी चढ़ाने के बाद घर में जितने भी सदस्य हैं वे दीप का परिक्रमा करके एक एक सिक्का चौकी पर रखें। उसके बाद दीप को घर के बाहर दाईं ओर दक्षिण दिशा में इस प्रकार रख दें। पर ध्यान रहे दरवाजे से सटाकर न रखें, नहीं तो दरवाजे के पर्दे में आग लग सकता है, इसलिए आग न लगे इसका विशेष ध्यान रखें। फिर उल्टे पांव वापस आ जाना है, मतलब लौटते समय दीपक को न देखें। अब आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन यानी आज के दिन दीपक कब निकालना है। तो आज के दिन यम का दीपक जलाने का शुभ समय रहेगा शाम में 6:03 से रात 8 बजे तक। आपको इसी समय यम का दीपक जलाना चाहिए। अब आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय की बात है, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो गए और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था वह दिन था कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।
इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि वामन भगवान से बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। एक कथा यह भी है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ गए। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की समय दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया था। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, यमराज भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।